अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। न्यूज़ है स्टेट इज स्टार परफॉर्मेंस इन रूरल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना। द हिंदू का ही ये न्यूज़ है, द हिंदू से जो है वो लिया गया है न्यूज़ है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये अगला न्यूज़ है दोस्तों, और इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं, समझते हैं लिया कहाँ से गया है। लिया गया है द हिंदू से न्यूज़। न्यूज़ क्या है, स्टेट इज स्टार परफॉर्मर इन रूरल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मलय श्रीवास्तव रिव्यूइंग द डिपार्टमेंट वर्क्स एट द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर डेवलपमेंट विंध्याचल भवन वेंसडे। तो है तो वैसे ही मध्य प्रदेश का न्यूज़, लेकिन आपको ये जानना इसलिए आवश्यक है। आइए इस पहले न्यूज़ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि मध्य प्रदेश इज़ अ स्टार परफॉर्मर इन रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। मध्य प्रदेश इज ए लीडिंग इन द कंट्री इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 3 योजना के बारे में अगर हम बात करें, एक आपको दिख रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसमें आप देख रहे हैं घर घर जो है वो आवास मिलने की बात हो रही है, ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है ना, दूसरी अगर हम बात करें तो ग्राम सड़क योजना, और तीसरी अगर हम बात करें तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये 3 योजना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल फिलहाल में किस राज्य को जो है ये कहा गया कि वो स्टार परफॉर्मर है रूरल डेवलपमेंट स्कीम में, मध्य प्रदेश। यानी कि मामा जी जो हैं आपके मामा जी, हम सबके मामा जी, वैसे मध्य प्रदेश वालों के मामा जी हैं, तो मध्य प्रदेश वाले तो भारत के ही हैं, तो उनके मामा उत्तर प्रदेश वालों के भी मामा जी। और याद है हमें जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था और हमारे जब शहर में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मामा केवल एमपी वालों का नहीं हूँ, आप वालों का भी हूँ। तो कुल मिलाकर आपकी ननिहाल की बातें हो रही हैं दोस्तों, और आपका जो ननिहाल है वो क्या कर रहा है, शानदार प्रदर्शन कर रहा है। किस में, आपके प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना है, ग्राम सड़क योजना और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसी पर हम बात करेंगे और इसी को हम समझेंगे कि न्यूज़ है क्या, और इन सारी योजनाओं के बारे में बात करें। तो दोस्तों अभी में अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा जो ये अपडेट आया है, वो अपडेट क्या है कि ग्रामीण विकास योजनाओं में जो है वो मध्य प्रदेश एक बहुत ही अच्छा है कि स्टार परफॉर्मर के रूप में काम कर रहा है। और कौन कौन सी योजना है, तो एक है आपका प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, दूसरा है आपका ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना। और इसका जब मूल्यांकन किया गया तो इस मूल्यांकन के आधार पर कहा गया कि मध्य प्रदेश जो है इस पर टॉप पर बना हुआ है। विभागीय कार्यों की जो समीक्षा है वो करने के लिए मैंने आपको नाम भी बताया कि विभागीय कार्यों की समीक्षा करने के लिए अगर हम देखें तो मलय श्रीवास्तव जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये पहुंचे हुए थे और इन्होंने जो है इसकी जब समीक्षा की तो इन्होंने बताया कि देखिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, ग्राम सड़क योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इन सभी में जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया में नंबर 1 लेवल पे जो है वो काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये पूरी लगन, पूरी मेहनत से जो है वो काम करते आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है वो है क्या। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसके बारे में सबसे पहले हम जान जाएं कि ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये कौन सा मंत्रालय है, तो जो मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री कौन सी है दोस्तों, यानी कि मंत्रालय कौन सा है जिसके अंतर्गत ये काम करता है। तो मंत्रालय की बात करें तो कौन सा है मंत्रालय है, तो मंत्रालय है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है ये काम करता है। और 2022 मार्च के अंत तक अभी हम तक देखें तो सभी ग्रामीण परिवारों जो कि बेघर हैं, जिनके घर कच्चे हैं, जो कि अब बहुत ही कमज़ोर घर हैं, उन सभी को जो है वो बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान जो है वो उपलब्ध कराने के बारे में बात की गई थी। कब तक, मार्च 2022 तक, ठीक है ना। मार्च 2022 तक जो है वो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जब चुनाव जीते थे 2014 में, तो इन्होंने कहा था कि देखिए घर जो है वो सभी की नीड है ना। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने जीवन के अंत तक जो है वो जितना भी कमाई करे एक घर तो ज़रूर बनाए, है ना।
लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि लोगों के पास अपने घर नहीं हैं, लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, लोग पुराने कच्चे मकान में रह रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या होती है जब खासकर बरसात के दिनों में। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो सीधे क्या किया, एक गरीबों की, और गरीब मतलब ग्रामीण गरीबों के नब्ज को और शहरी गरीबों के नब्ज को छूते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी यूज किया। और जो ग्रामीण है इसमें मध्य प्रदेश जो है वो सबसे शानदार जो है। मार्च 2023 तक जो है वो क्या बात हुई थी कि सभी को उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि कोविड के चलते 2 साल जो है वो बहुत ही जो है पूरे विश्व के लिए मुश्किल भरा समय था, भारत के लिए भी जो है वो मुश्किल भरा जो है, ठीक है ना, मुश्किल भरा जो है वो समय है। अब इसमें है क्या, किसको ये उस योजना का लाभ मिलेगा? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो भी ग्रामीण हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जान जाइए, आप लोग भी इसका ध्यान रखिए। हो सकता है कि आप लोग गांव में रहने वाले लोग हों और आपको ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कौन व्यक्ति जो है इसका लाभ ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उनको सलाह भी दे सकते हैं अगर किसी को जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो इसमें कौन कौन होगा? तो जैसे मान लीजिए जो बिलो पुअर्टी लाइन होंगे, बीपीएल परिवार होंगे, उन बीपीएल परिवार को जो है ना, इनका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। और ये ग्रामीण लोगों को आवासीय इकाई के निर्माण, मौजूदा जो भी अनुपयोगी कच्चे मकान हैं उनका अपडेशन, उन्नयन करना है, तोड़ फोड़ करके रख रखाव करना है, तो उसके लिए जो है वो पूर्ण अनुदान के रूप में जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी कौन होंगे, बेनिफिशरीज कौन होंगे? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति के लोग, विधवा, या कोई ऐसा हो जो कि रक्षा के क्षेत्र में रक्षाकर्मी हो और वहाँ शहीद हो गया हो, पूर्व सैनिक हो, अर्धसैनिक बल हो, कोई सेवानिवृत्त सदस्य हो, विकलांग व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो है इनको जो है वो क्या मिलेगा, इस आवास योजना का जो है वो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाभार्थियों का चयन कैसे होगा? तो दोस्तों लाभार्थियों का जो चयन है उसके करने के लिए जो है वो 3 फेजेस हैं, 3 चरणों में जो है वो लाभार्थियों का जो है वो चयन हो सकता है। 3 फेजेस क्या हैं? अच्छा देखिए, अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि यार हमें नहीं मिला है, तो उनको बोलना कि अनूप सर की ये वीडियो देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है हमें इसका बेनिफिट उठाना है। तो सबसे पहला जो है वो क्या करना है, सबसे पहला अगर हम बात करें, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पुअर्टी लाइन, है ना, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। गरीब किसको कहते हैं? तो सरकार ने कुछ एक आंकड़े घोषित कर दिए हैं कि इस आंकड़ों से नीचे का जो भी व्यक्ति अगर पर डे का कमा रहा है तो वो गरीब है, ठीक है ना। तो 3 फेजेस हैं, जिन 3 फेजेस में जो काम करना है। सबसे पहला आपका जो फेजेस है वो क्या है कि आपका 2011 में जब गणना हुआ था दोस्तों, तो उस गणना में सामाजिक आर्थिक जाति गणना हुई थी। तो उस सामाजिक आर्थिक जातीय गणना यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट, इस गणना के आधार पर जो है वो सत्यापन होगा। तो जो आपके प्रधान होंगे आपके क्षेत्र के या जो भी होंगे वो बताएंगे कि हमारे गांव में जो है वो कौन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और जातीय रूप से जो है वो पिछड़ा है, ठीक है ना। दूसरा ग्राम, अच्छा इस आधार पर जो है वो क्या होगा, सत्यापन होगा। फिर ग्राम सभा जो है वो क्या करेगी, नामों को भेजेगी कि देखो भैया हमारे यहाँ ये जो हैं इनको लाभ मिलना चाहिए। और तीसरा जो है वो भू टैगिंग किया जाएगा, है ना। तो ये 3 प्रक्रिया हैं, जिन 3 प्रक्रिया के आधार पर जो है वो किसी को भी जो है वो आवास मिलेगा। इसके अलावा जो हिस्सा क्या होगा, कैसे कैसे पैसा मिलेगा, तो दोस्तों जो कॉस्ट शेयरिंग होगा इसमें अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच में जो है वो पैसे के आवंटन के बारे में बात की गई है कि 60% जो है, जैसे मैदानी जो क्षेत्र है ना, इस मैदानी क्षेत्र में देखो जो बेनिफिशरी होंगे उनको एक भी पैसा नहीं लगाना है। मैदानी क्षेत्र में 60 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन वही हिली एरिया है ना, पहाड़ी राज्य हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के हो गए, उत्तराखंड हो गए, हिमाचल हो गए, कश्मीर हो गए, ठीक है ना। तो जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिली रीजन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आपका 90 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस हिसाब से जो है वो आपस में जो है वो बांट दिया गया। तो विशेषताएं क्या हैं? तो पहले जो सहायता राशि दी जाती थी दोस्तों, वो जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में पहले 70,000 रुपया दिया जाता था कि 70,000 रुपये में आप अपने घर जो है वो बना लीजिए। अब जो सरकार की तरफ से जो है वो पैसा कितना आ रहा है, तो पहले 70,000 रुपया दिया जाता था, अब 1,20,000 रुपया जो है वो दिया जा रहा है। कहाँ? मैदानी क्षेत्र, मतलब हम लोग के आसपास के क्षेत्रों में अगर किसी को इसका लाभ मिलेगा तो 1,20,000 रुपया मिलेगा। लेकिन यही पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें
तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो 1,30,000 रुपया जो है वो देने की बात जो है वो की जा रही है कि 1,30,000 रुपया जो है वो बेनिफिशरी को जो है वो दिया जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना? ठीक है, चले इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि शौचालय की योजना है ना? हर जगह घर घर जो है वो शौचालय बनाने के बारे में जो बात हो रही है, और शौचालय की योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, जहाँ स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो इसमें जो है बात की जा रही है कि ये भी किया जाए। इसके अलावा एक और योजना है दोस्तों जिसको कि लाभ मिला है, वो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले जानते हैं दोस्तों, आपके गाँव में सड़कें नहीं थी, तो जब भी गाँव में सड़कें नहीं होती थी तो बारिश और इसके दिन में जो है वो कनेक्टिविटी टूट जाती थी। और आज जब सड़कें हुई हैं तो आप देखते हैं कि गांव-गांव जो है मोटरसाइकिल हो गई है। पहले लोग चलने के लिए भैंस का यूज करते थे, भैंस के बाद लोग किसका यूज करते थे, मजाकिया लहजे में कह रहा हूँ, पहले लोग जो है वो भैंस का यूज करते थे, और भैंस के बाद किसका यूज करते थे, तो साइकिल का। पहले ब्याह हुआ में आप लोग देखते थे कि ब्याह में जो है वो क्या डिमांड किया जाता था कि एक रेडियो और एक साइकिल चाहिए और एक भैंस चाहिए, 3 डिमांड थी, है ना? यही 3 डिमांड से। बहुत गरीब परिवार होता था तो रेडियो से, थोड़ा सा अमीर हो तो भैंस से, और तीनों हो तो भाई तीनों। तो आदमी जो है इसका यूज करता था। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि आजकल जो है वो 2 चक्कियाँ मांगा जा रहा है ना? अब तो 4 चक्कियाँ भी। अब दूसरी बात है कि तेल भरवाने के पैसे ना हो, लेकिन गांव में अच्छा ये भी देखा जाता था पहले कि उस गांव में गाड़ी जा पाएगी कि नहीं। अब पता चलता था जिस लड़के के गांव में सड़क नहीं होती थी उसका ब्याह नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके गाँव में गाड़ी ही नहीं जा पाती थी, सड़कें नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास, ये जो आपका सड़क योजना है, इसके माध्यम से जो है वो बहुत सारे जो ऐसे युवा हैं जिनके गांव में सड़क ना हो और उनको उनकी शादी में दिक्कत हो जाती थी, तो अच्छा घड़ी भी दी जाती थी। अच्छा ठीक है घड़ी भी दी जाती थी, है ना? और पहले की शादियों में जो लड़कियों की तरफ से जो पर्दे आते थे, उस पर्दों के ऊपर जो है वो क्या लिखा रहता है ना? ठीक है ना? उस जो पर्दे आते थे, मैंने पता नहीं कहीं देखा है किसी के यहाँ, ठीक है, तो साजन चले ससुराल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना? और तकिया कवर पे वो कढ़ाई करके जो है वो लिखा रहता था ना। मतलब जो भी फिल्मों के जो है वो शेरो शायरी, है ना, अजीब अजीब चीज़ से जो है वो लिखा रहता था। मतलब वो सब डेकोरेशन। तो पहले जो है प्रथा चलती, मतलब पहले जो है वो हम बात करें तो वो हाथ से क्या कहते थे, क्रूस से या उससे जो है वो बना लिए रहते थे, पर्दा वर्दा लगा रहता था, है ना? तो समझ में आ जाता था कि जो वो कमरा है और उस कमरे में जो नया वाला पर्दा लगा है उसी में नई वाली जो बहुरियाँ आई हैं वो उसी में है। समझ में आ जाता, सब कुछ नया नया जो है पर्दा चमकता रहता था, है ना? हाँ, तुम कब आओगे? ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ठीक है ना? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को हाँ, है ना? ठीक है, लेकिन आजकल तो समय जो है बदल चुका है। आजकल की सो लड़कियां जो हैं वो सब ये सब काम कर ही नहीं रही हैं, तो आजकल जो है वो नया फैशन जो है वो आ चुका है ना? ठीक है, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड चाहिए। पहले के दीवालों में भी लिखा रहता था, मिट्टी उट्टी के घर रहते थे उसमें मस्त पेंट कराए जाते थे, है ना? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलिए ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना? तो वो कब आओगे? 2 बजे तक आ जाएंगे, ऑफलाइन क्लास है, ठीक है ना दिव्या? तो हम जो बात कर रहे थे, अब इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को। कब? 25 दिसंबर 2000 को। तो ये जो है ये आपका क्या है? लॉन्च डेट है ना? 25 दिसंबर 2000 को जो है वो लॉन्च डेट है, ठीक है? ठीक है ना? तो
25 दिसंबर 2000 को जो इसका लॉन्चिंग डेट, और इसका कोशिश क्या था, कोशिश यही था कि शहर और गांव के बीच में जो आपके जो डिसकनेक्टिविटी थी, जो असंबद्धता थी, डिसकंटिन्यूटी थी, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, और गांव के लोगों को जो है वो सड़कों शहरों की तरफ और शहर के लोगों को गांव की तरफ भेजा जाए। यानी कि 12 महीने जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। और इसका आप देख रहे हैं फ़ायदा भी क्या हो रहा है कि गाँव से लोग शहरों की तरफ, शहरों से लेकर गाँव की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये कनेक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी ज़रूरत है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें देखा गया कि जो जनसंख्या के आधार पे, जैसे कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ 500 से ऊपर की जनसंख्या हो, या जो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहाँ अगर 250 से ऊपर की जो जनसंख्या, तो उस हिसाब से क्या किया जाए, आबादी के हिसाब से क्या है, ग्रामीण जो है नेटवर्क की बात की गई। अब इस योजना को जो शुरुआत किया गया वो था आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो है वो किया गया, और इसमें जो है वो बात की गई, ठीक है ना, कि इसमें जो है वो काम किया जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में बात करें तो 3 फेज़ में ये योजना चली। जैसे कि पहले फेज़ की अगर हम बात करें तो 100% जो योजना थी उसका जो पूरा फाइनेंस था वो केंद्र सरकार जो है वो शुरू की थी, जो कि आपका 25 दिसंबर 2000 को जो है शुरू हुई, ठीक है। और इस योजना के तहत हमने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी, लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास जो है वो सड़कों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि कृषि उत्पाद को जो है वो शहरों तक, बाज़ारों तक जो है पहुँचाया जाए, जिससे गाँव का जो है विकास हो। दूसरा चरण जो था, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये तो फर्स्ट फेज़ था। दूसरा फेज़ अगर हम बात करें इसका, सेकंड फेज़ यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो सेकंड फेज़ जो इसकी स्टार्ट हुई वो आपकी 2013 में स्टार्ट हुई। 2013 में आपका सेकंड फेज़ जो स्टार्ट किया गया, और इसमें लगभग 50,000 किलोमीटर सड़कों का जो है वो आपका जाल बिछाया गया, ठीक है ना। और वही फोकस यही था कि जो आपके गांव हो उसको आगे बढ़ाना रहेगा। लेकिन अगर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ 100% कौन दे रहा था, सेंटर दे रहा था। यहाँ हम क्या देखें तो सेंटर और स्टेट के बीच में हम क्या देख रहे थे कि शेयरिंग थी, मिलकर जो है वो क्या कर रहे थे, इस योजना का जो है वो लाभ उठा रहे थे, ठीक है ना। 2019 में अगर हम बात करें तो इसका थर्ड फेज़ जो है वो चालू हुआ। तीसरा फेज़ जो है वो चालू हुआ कब, 2019 में। ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछते, 2000, 2013 और 2019, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या था कि गाँव वाले क्षेत्रों में जो है कृषि बाजार लगाया जाए, गांव वाले क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय किया जाए, अस्पताल जैसे सुविधाओं को जो है वो गाँव तक जो है वो पहुँचाया जाए, ठीक है ना। तो ये आपका जो योजना है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से जो है वो सड़कों का जो है वो निर्माण भी हो रहा होगा। तो ये दूसरा जो न्यूज़ था जो कि आपके स्क्रीन पर था, कैसा लगा ज़रूर बताइए।